श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, आपको कभी कोई रोग शोक कष्ट ना सताए, तो आज इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अब हम सभी मिलकर भगवान की इस कथा का श्रवण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। कथा से पहले हम सब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेषनाग के सैया पर लेटे हुए हैं और जिनकी नाभि में कमल है। वे देवताओं के ईश्वर है, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर है और जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी है। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से उनका सत्यनारायण रूप इस कथा में बताया गया है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के दो प्रमुख विषय हैं। इनमें से एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान करना। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधव से सुख से भी वंचित कर देते हैं। हर महीने की पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। तो भक्तों, आइए रसपान करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे महामुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, है वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणी के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनिएगा। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किसी यत्न के कहने से निश्चय ही उनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्रेष्ठ वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, ये देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेगा। श्री विष्णु भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा बात पूछा है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, आप सुनिए। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रवेश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर
मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी ने पूछा कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला श्री सत्यनारायण व्रत है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा, शवया लेके गेहूं के अभाव में साठी का चूरन भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। रात्रि में नाम संकीर्तन का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल से कर्म छिपे नहीं है। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्र न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करते हैं, अपना लोक परलोक संवार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कली काल में मृत्यु लोक में ही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय में अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धर ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछे, हे विप्न, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है उसे मैं अवश्य करूँगा, यह सोचकर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। निश्चय करके भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्न हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, संसार में इस विप्न से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियो, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने सर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्न के घर चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्न से व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया।
उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उस लकड़ियों का दाम पहले के दिनों से चौगुना मिला। जब तक लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर पर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके बैकुंठ को चला गया।